देव, देव, अरे माँ गिर गया। ये क्या कर? इधर भाई साहब, आप इतनी हड़बड़ाहट में सर्विंग क्वार्टर से बाल्टी लेके कहाँ जा रहे हैं? वो मैं देव, अब वो पक्का विधि को चाहिए होगा। वो ना ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों मिक्स करके नहाती है। व्हाट? रायचंद परिवार की बहू बाल्टी से नहाएगी मम्मी जी? माय गुडनेस। उफ, चाची चाची। बहू, तू इस विधि की चिंता छोड़, पर तू ये देख कि ये देव रायचंद आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पिया होगा। वो अपनी बीबी के लिए सर्वेंट क्वार्टर से जाके बाल्टी भर के पानी सब हिला हुआ है। क्या क्या संभालू मैं? सब देख रही हूँ मैं। देख रही है छोटी? कलयुग आ गया है, कलयुग। अरे पति अपनी पत्नी की सेवा। तो जीजी उसमें गलत क्या है? पति अगर अपनी पत्नी की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक्सक्यूज मी। हाँ छोटी, तुम्हारी बाल्टी। थैंक यू। हो जाएगा ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ध्यान से यहाँ पे चलना, पानी गिर गया थोड़ा सा। ठीक है? ठीक। नहालोगी तो मुझे बताना, मैं किसी को भेज के थोड़ा साफ करा दूँ। वो मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थैंक यू। इसमें कॉम्प्रोमाइज क्या है? पहले तो तुम मुझे सर बोलना बंद करो। सिर्फ देव। देव सर ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हैं मेरे लिए, अब मुझे डलना होगा उनके हिसाब से। गोल्डन, तुझे पता है ना विधि और देव जी आएंगे? पता है ताई जी, पता है। जैसे ही वो आएंगे मुझे ऊपर से फूल डालना है। डालना नहीं, बरसाना कहते हैं। ओ, आगे आगे। कैसा है मेरा बच्चा? खुश रहो बेटा। मिला अपनी माँ की कृपा से आप दोनों पहली बार पति पत्नी के रूप में एक साथ हमारे यहाँ आए। मिला अपनी माँ आपको हर बुरी नजर से बचाए। अरे इस सब की क्या जरूरत है देव जी? वो एक्चुअली माँ ने कहा था कि शादी के बाद जब पहली बार ससुराल जाओ तो कुछ शगुन लेके जाना चाहिए, तो इसलिए। बहुत सही कहती है आपकी माता जी, सच में। सच में देव जी बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारी तो पगली फिल्म की किस्मत ही खुल गई शादी होने के बाद। बेटा कुछ घंटे ही हुए हैं तुझे गए हुए, अभी तेरे बिना घर सुना ही हो गया था एकदम। वो देख तेरे आते ही खिल उठा है फिर से घर। नहीं देव जी, आज मैंने आपके पसंद के सारे पकवान बनाए। जी जी तो सुबह 4 बजे से लगी हुई हैं, हमारी परेड और करवा रखी है। शादी करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ढेर सारा अच्छा वाला खाना खाने को मिलता है। ये लीजिए देव जी, गर्मा गर्म पूरी। ताई जी पहले प्लेट में जगह तो होनी चाहिए। नहीं, है, जगह है। तो भी आज ना मामी जी को जी खोल के अपने दामाद जी की खातिरदारी करने दो।
देव सर, आप जिस लंदन वाले कॉलेज में थे वहां पर ऐसे खाना कैसे खाते, इसकी भी कोई क्लासेस होती थी? क्योंकि आप और दिव्या एकदम सेम तरीके से खाना खा रहे हैं। Really? Strange. देव साहब खाइए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। नहीं नहीं प्लीज, मैंने खा लिया बस, प्लीज प्लीज, बस बस बस, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे? अभी तो मीठा बाकी है। भाभी ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। नहीं नहीं मैं फट जाऊंगा। आज आप मना नहीं कर सकते, ये तो जमाई का मनवार होता है। आज आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। पेट में है नहीं जगह। देव जीजू डोंट वरी, खाना खाने के बाद आपको चूरन भी दे देंगे। देव सर, मैं क्या सोच रही थी, दिव्या ने आप ही के कॉलेज से पढ़ाई की, वो लंदन वाले, और ये मुझे बता भी रही थी कि इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपकी कंपनी में इसे इंटर्नशिप मिल सकती है क्या? दिव्या, ये बात तो तुम डायरेक्टली मुझसे कर सकती थी, इसमें विधि की सिफारिश की जरूरत तो नहीं। नहीं, मैं आपके पास आने ही वाली थी, बट शी इज सो स्वीट, उन्होंने ये बात पहले ही कर ली। एक्चुअली ना, मुझे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में जानना है, यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में जानना है, और उसके लिए आपकी कंपनी से बेटर क्या हो सकता है। एंड आई प्रॉमिस, मुझे आपसे बस एक इंटरव्यू चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि क्या मैं ये इंटर्नशिप डिजर्व करती हूँ या नहीं। वेट, तुम एक काम करना, कल ऑफिस आ जाना, अभिमन्यु से मिल लेना, सारे फ्रेशर्स को वही रिक्रूट करता है, ओके? लेकिन ना, तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका तुम्हें वादा नहीं कर सकता। अगर तुम डिजर्विंग होगी तो तुम्हें इंटर्नशिप जरूर मिलेगी। साली होने का कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये इंटरव्यू का ऑफर ही मेरे लिए काफी है, उसके आगे मैं सब संभाल लूंगी। आई नो हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। और रही बात रिश्ते की, तो विधि से तो मेरा रिश्ता काफी दूर का है, क्या पता इंटर्नशिप के बाद आपसे एक करीबी रिश्ता बन जाए। विधि से तो मेरा रिश्ता काफी दूर का है, क्या पता इंटर्नशिप के बाद आपसे एक करीबी रिश्ता बन जाए। Guys, I'm joking. He's my Jiju, right? Jiju Sali. आई एम इम्प्रेस्ड, यू गुड। यू नो दिव्या, तुम्हें देख के ना मुझे अपनी याद आ जाती है। मैंने भी जब शुरुआत की ना, मैं भी ऐसे था। मैं चलती हूँ, आप ना पापा का ध्यान रखेगा और अपना भी। ये एक छोटा सा शगुन आप दोनों के लिए। शगुन तक तो ठीक है, पर दहेज तो रह गया। दहेज? हाउ प्रेडिक्टेबल। इंडिया में डाउरी सिस्टम के बारे में मैंने काफी कुछ सुना था, आज देख भी लिया। एक्चुअली मुझे पहले लगता था कि ये दहेज जो है ये बड़ी खराब चीज है, लेकिन शादी करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि विधि वहां पे खुश रहे तो दहेज तो देना पड़ेगा। देव सर, आपके क्या? प्लीज, एक दामाद और ससुर के बीच की बात है। हाँ। बताइए। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। देख लिए बड़े लोग, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। देव साहब, हमारी क्या हैसियत कि आपको कुछ दे पाए, फिर भी जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बताइए क्या दे सकते हैं हम आपको। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खुद ले सकता हूँ। जी थैंक यू।
हे मामी लाते अब तक सब कुछ सही चल रहा था, अब अचानक ये। ऐसा क्या है जो देव साहब के पास नहीं है और हम दे सकते हैं? सीमा, घर में कुछ हुआ था क्या? कोई बात हुई है क्या? सब ठीक तो है? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं सुनी, बस विधि दीदी को शावर चलाना नहीं आया। और दहेज के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना। गत्ता, मैंने कहा था ना आप लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि विधि वहां पे खुश रहे तो दहेज देना पड़ेगा। ये वो दहेज। डरा ही दिया था आपने। एक्चुअली क्या हुआ, कल पूरी रात विधि अच्छी तरह सो नहीं पाई। वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, शायद जगह की शिफ्ट की वजह से या वहाँ के मैट्रेस की वजह से बड़ी अनकंफर्टेबल थी। तो मैंने सोचा ये मैट्रेस ले जाता हूँ ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। अब समझ आया, ये जो दहेज की प्रथा है ना, मेरे ख्याल से इसके पीछे इमोशन पहले कुछ अलग रहा होगा। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची जहाँ जाए वो कंफर्ट में रहे, तो अपने प्यार से कुछ दे देते होंगे, लेकिन फिर हम श्योर कुछ लालची लोगों ने इसका मतलब ही बदल दिया। तो मैं ये लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन ये आखिरी चीज नहीं होगी ना? कहीं ऐसा लगा मुझे कि अनकंफर्टेबल है तो यहाँ आके आप सब लोगों को लेके जाऊंगा साथ में। खुश रहिए, खुश रहिए। सॉरी। हेलो, क्या? लेकिन अचानक क्यों? अच्छा ठीक है। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली दुबई में ना कुछ जरूरी काम आ गया, तो मुझे जाना होगा। अभिमन्यु मुझे बाद में ज्वाइन करेगा। मैं नो थोड़ा अनरोमांटिक सा हनीमून हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सर आप मुझे जहाँ ले चलेंगे मैं खुशी खुशी चलूंगी। ऑसम। कुछ नहीं हुआ जीजी। आपको ध्यान रखने की जरूरत है मम्मी जी। सत्यवती मैम, वो मैं कह रही हूँ। अभी तक मुझे मैम ही बुलाती है। मम्मी जी, मम्मी जी ठीक रहेगा। मम्मी जी। यार हाँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है? कुछ नहीं हुआ, तेरी शादी से परेशान हो गई थी ना, तो थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। भाई साहब, सीवियर वायरल फीवर है, एलर्जीज भी बढ़ गई हैं और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और कह रही कुछ नहीं हुआ है। बुखार तो है और मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अभी आपके लिए एक बढ़िया सा काढ़ा बना कर लेकर आती हूँ, उससे ना आपको तुरंत आराम मिलेगा। और ये जो आपको बुखार है उसके लिए मैं पट्टियाँ रख दूंगी, ठीक है? मैं भी आती हूँ। What are you going to get? काढ़ा। काढ़ा? We've got best of the doctors और मॉडर्न मेडिसिन भी आ चुकी हैं विधि। FYI, हम 18th सेंचुरी में नहीं रहते हैं। प्रिया, कितनी भी मॉडर्न मेडिसिन आ जाए, घरेलू इलाज ही होता है। विधि थोड़ी देर के बाद मेरे लिए बना देना। माँ, मैं ना काम के लिए दुबई जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि विधि को भी साथ में ले जाऊं। हाँ, इसमें पूछ क्या रहा है? अरे जाओ, लेकिन एक शर्त है। ये काम में इतना बिजी रहता है ना, इसको कुछ होश नहीं रहता है। खबरदार मेरी विधि को ज्यादा देर अकेला रखा तो। हाँ,
भले ही सास को अकेली छोड़ के ये चली जाए, आजकल के बच्चों में ना संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ सास बीमार है और उधर हनीमून की तैयारियां चल रही हैं। जी जी, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि इन लोग हनीमून पे नहीं जा सकते। मेरा ख्याल रखने के लिए सब लोग हैं। तुम लोग जाओ आराम से, निश्चिंत होके। तुम्हें कमरा दिखा दो। सर आपका कमरा वैसा ही है जैसा था, इसमें देखना क्या है? पहले सिर्फ मेरा कमरा था, अब हम दोनों का। आओ। ये मेरे लिए? ताकि तुम अपने माँ पापा का घर कभी मिस मत करो। और जब हम वापस आएंगे उसके बाद तुम आराम से सो सकोगे, है ना? सर मतलब मैं यहाँ पे आपके बिना भी आराम से सो सकूंगी, है ना? मेरे बिना क्यों सोना तुमको? सर वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। सर मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन वो सत्यवती मैम बीमार है ना, तो मैं चल तो लूंगी लेकिन पूरे मन से नहीं आ पाऊंगी। मेरे यहाँ पे बहुत लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी। लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ ना सर। आपको पता है विदाई के वक्त उन्होंने मेरी माँ से कहा था कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। तो सर मैं उन्हें बहू बनकर छोड़ के कैसे चली जाऊँ जब वो बीमार है? और सर मुझे पहली बार मौका मिला है सत्यवती मैम की सेवा करने का, इसे भी कैसे जाने दूं? और सर आप जाइए, आराम से जाइए, अपना सारा काम खत्म कर लीजिए और जब तक आप वापस आएंगे ना सर, तब तक सत्यवती मैम भी ठीक हो जाएंगी। फिर आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ चलेंगे। और वो सत्यवती मैम कह रहे थे ना कि आप वहाँ काम के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे वक्त भी नहीं दे पाएंगे और फिर मैं वहाँ पे रहूंगी तो आपका भी काम में मतलब मन, आप समझ रहे हैं ना सर? तुम्हें पता है ना, तुम जैसे लोग अब मैन्युफैक्चर नहीं होते, और इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो फिर कब जाना है आपको? अभी। अभी? ठीक है, चलिए। सर आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और आप ना मुझे वहां पहुंच के मैसेज कर देना। अपनी नई नवेली दुल्हन से इतने दिनों दूर रहूंगा, एक किस तो बनता है ना। कर लो कोई है नहीं अभी। All the best. ध्यान रखना। आई होप कि जब तक आप वापस आए ना सर, तब तक ये घर भी मुझे अपना ले।